हेलो दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 9 है उसका एक्सरसाइज नंबर 9.1, जिसमें हमने 1 से लेकर के 5 तक के क्वेश्चंस पहले वीडियो में सॉल्व कर लिए हैं। यहाँ से हम 6 से लेकर के 10 तक क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इंश्योर करिए कि आप पूरा वीडियो को देख रहे हैं और साथ में प्रैक्टिस करते रहिए आप, ताकि आपका भी कॉन्सेप्ट अच्छा से मजबूत हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम 6 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे प्रश्न में कहा जा रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है, बना लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए 30 मीटर ऊंचा एक भवन है। ठीक है, यहाँ पर एक लड़का है, मान लेते हैं ये हमारा भूमि है। ठीक है, यहाँ पे एक लड़का है जिसका हाइट है 1.5 मीटर। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि जब वो ऊंचे भवन की ओर जाता है, मतलब इस तरफ जा रहा है इधर, ठीक है, तब उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। बताइए कि वो भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। ठीक है, कहा जा रहा है कि जब ये लड़का इस भवन की तरफ जाता है तो पहले तो उसका आंख से शिखर के जो हमारा ये भवन है उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और कुछ दूरी चलता है जाता है, और उसके बाद इसका जो शिखर का उन्नयन कोण है उसके आंखों से वो 60 डिग्री हो जाता है। पहले 30 था। ठीक है, तो ऐसा कुछ फिगर बनेगा और इसको हमको सॉल्व करना है। ओके, तो हमारे पास दिया क्या है, ये 30 मीटर दिया गया है। अब देखिए ये पूरा का दूरी दिया गया यहाँ से लेकर यहाँ तक का, हमको चाहिए क्या, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का। तो हम घटा लेंगे, 30 में से हम 1.5 घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 28.5 मीटर बचेगा ना। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। अब देखिए हमें बताना क्या है, कितनी दूरी चल कर गया, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच का दूरी बताना है। ठीक है, ओके, ठीक है भाई। तो अब हम क्या करेंगे कि नामकरण कर देते हैं, इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, इसको ई, एफ और इसको जी। अब देखिए हम मेनली यहाँ पे ए ई एफ इस ट्राइंगल में देखते हैं, तो लिखेंगे ट्राइंगल ए ई एफ में क्या, tan 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे 60 का एंगल है। ठीक है, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब अपन आधार। तो लंब हमारा कितना है, ए ई है, और नीचे हमारा ई एफ है। तो ए ई का वैल्यू कितना दिया गया, 28.5, और नीचे ई एफ का वैल्यू हमको निकालना है, तो ई एफ ऐसे ही रख देंगे। tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3, और यहाँ पे 28.5 अपॉन ई एफ। तो ई एफ का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, 28.5 अपॉन √3। ठीक है, ई एफ का वैल्यू आ गया। हमको निकालना क्या है, जी एफ का वैल्यू। जी एफ का वैल्यू उसने पूछा क्या है, कितनी दूरी तक चल कर गया। लड़का यहाँ से लेकर यहाँ तक गया है, तो इसी बीच का दूरी हमको निकालना है ना, तो जी एफ का दूरी निकालना है। अब हम क्या करेंगे, ट्राइंगल ए ई जी में देखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे ट्राइंगल ए ई जी में। ठीक है, तो यहाँ पर भी tan वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो tan 30 हो जाएगा, क्योंकि इस बार एंगल चेंज हो गया, 30 डिग्री हो गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए ई तो वही रहेगा 28.5। ठीक है, बट नीचे चेंज हो जाएगा, नीचे क्या है, जी ई हो जाएगा, जी से ई तक। ठीक है, तो नीचे हम जी ई लिख लेंगे। tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 इक्वल टू 28.5 अपॉन जी। यहाँ से जी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 28.5 √3। ठीक है, अब मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा। जी का वैल्यू आ गया है, ई एफ का वैल्यू आ गया है, जी से ई तक का वैल्यू आ गया, मतलब इतना दूरी तक का वैल्यू हमको पता चल गया है। ठीक है, अब इतना में से हम इतना घटा देंगे, यानी कि ई एफ घटा देंगे। ठीक है, जब ई एफ घटा देंगे तो हमको ये वाला वैल्यू मिल जाएगा, जी से एफ तक का। ठीक है, बात समझ में आई, मतलब जी से ई तक का वैल्यू है हमारे पास, ई से एफ तक घटा देंगे यहाँ से, इसमें से तो बचेगा क्या, जी एफ बचेगा। ठीक है, चलिए इसको दूसरे तरीके से समझाता हूँ। मान के चलिए यहाँ से यहाँ तक का दूरी है, ठीक है, 10 मीटर है। ठीक है, हमको पता चल गया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी 4 मीटर है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली 10 में से 4 घटाएंगे तो ये हमको पता चल जाएगा। वही बात यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि जी से ई तक पता चल गया है, तो ई से एफ तक हम घटा देंगे तो जी से एफ तक पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं जी एफ इक्वल टू जी ई माइनस ई एफ, मतलब जी में से ई एफ हम घटाएंगे,
तो जी कितना है 28.5√3 और EF कितना है 28.5 √3 मतलब नीचे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 28.5 क्रॉस 3 माइनस 28.5 नीचे √3, ज़्यादा कुछ नहीं किया मैंने, बट्टा का यहाँ पे घटाव बनाया है। ठीक है, और √3 से √3 में मल्टीप्लाई हुआ 3 हो गया है। ठीक है, बाकी कुछ नहीं, ये 28.5 का 28.5 ही है, कॉमन कर लेते हैं दोनों में है तो यहाँ पे हो जाएगा 28.5 3 माइनस 1 नीचे √3। ठीक है, यहाँ पर 28.5 क्रॉस 2 हो जाएगा, 3 में से गया तो 2 और नीचे √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा, √3 नीचे हो जाएगा। यहाँ पे 19 तिया 57 होता है और नीचे √3 से 3 को काटेंगे तो √3 बचेगा। तो फाइनल हमारा GF का वैल्यू कितना आ जाएगा, GF इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 19√3। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने 3 को √3 से कैसे काटा ये आपको पता होगा, क्योंकि एक 3 में 2 √3 होते हैं। ठीक है, तो एक को काट दिया तो एक हमारा बच गया। ठीक है, तो यहाँ से 19√3 आ गया हमारा वैल्यू, जितना ये मतलब G से F तक का वैल्यू हमको पता चल गया, इतना ही दूरी तय करके गया था लड़का। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होता है इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। कहा जा रहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है। ठीक है, कहा जा रहा है कि भूमि के एक बिंदु है, मान के चलिए ये भूमि है, यहाँ पर एक बिंदु है। ठीक है, बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, यहाँ से एक 20 मीटर ऊंचा बिंदु है, मतलब सॉरी यहाँ पे 20 मीटर ऊंचा एक भवन है, मैं बिंदु बोल दिया। 20 मीटर ऊंचा एक भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 और 60 है। तो यहाँ पर एक क्या बोल सकते हैं हम लोग, एक संचार मीनार लगा, ये हम मान लेते हैं हम लोगों का भवन है। ठीक है, तो इसका ऊंचाई दिया है 20 मीटर, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी 20 मीटर दिया है। यहाँ पे 20 मीटर ऊंचे भवन, और यहाँ से देखने पर लगी संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, ये संचार मीनार है, इसका तल, ये तल है और ये शिखर है, इन दोनों का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री है और 60 डिग्री है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए, तो इस मीनार की ऊंचाई पता करना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं x। ठीक है, और इसको ABC, सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। अब देखिए, इसमें हमको 2 बार निकालना पड़ेगा। एक ट्रायंगल यहाँ पे नाम दे देते हैं ABC और इसको D दे देते हैं यहाँ पे, इस वाले बिंदु को। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं TBC, ट्रायंगल DBC में। ठीक है, tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा DB/BC। अब DB का वैल्यू कितना है 20 दिया गया है, DB का वैल्यू 20 और BC हमको निकालना है, तो BC रख देंगे, tan थीटा की जगह पे 45 हो जाएगा, चूँकि इस छोटे वाले ट्रायंगल की बात हो रहा है। तो tan 45 डिग्री इक्वल टू 20/BC। 45 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, और यहाँ 20/BC, यहाँ से BC इक्वल टू कितना हो जाएगा 20, इधर आया तो मल्टीप्लाई हुआ 1 से, तो BC ही रह गया। तो BC का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, इस BC का वैल्यू 20 आ गया। ठीक है, चलिए अब हम ट्रायंगल ABC में देखते हैं, तो लिखेंगे ट्रायंगल ABC में। ठीक है, तो उसमें हम tan 60 लेंगे, क्योंकि ये बड़ा वाला एंगल का बात हो रहा है, इक्वल टू x + 20, ये x और +20 तब ना मिला के पूरा होगा। ठीक है, तो x + 20 ले लिए, और ये 20 हमने निकाल के रखा है ऑलरेडी। ठीक है, तो 20 हमने नीचे ले लिया। tan 60 का वैल्यू होता है √3, और यहाँ पे x + 20/20, इसको यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 20√3, ये 20 उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो 20√3 इक्वल टू x + 20, यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो 20 इस तरफ आ जाएगा, तो 20√3 - 20, यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया 20 कॉमन करेंगे तो √3 - 1, तो ये हमारा x का वैल्यू आ गया। x का वैल्यू यानी कि उस मीनार का ऊंचाई, इसे लिखेंगे मीनार का ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई इक्वल टू 20√3 - 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8।
ऑल राइट, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें कहा जा रहा है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। ठीक है, एक यहाँ पे पेडेस्टल है, इसके ऊपर एक 1.6 मीटर की मूर्ति लगी है। ठीक है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। मान लेते हैं यही भूमि है, यहाँ से सटा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक बिंदु से इस किसका, मूर्ति के शिखर का, तो मूर्ति का शिखर ये है, इसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, पेडेस्टल क्या ये है, तो पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब हमको ये फाइंड करना है। तो मान लेते हैं ये x है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमको दूरी फाइंड करना है, इसको x मान लिया। ठीक है, तो नामकरण कर देते हैं a b c और ये d। ठीक है, सॉल्यूशन, यहाँ पर पहले हम 45 डिग्री वाला एंगल वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। ठीक है, तो डी बी सी है, तो लिखेंगे ट्रायंगल डी बी सी में tan 45 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, x अपॉन बी सी। 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो x अपॉन बी सी इधर ऐसे ही रह जाएगा, इधर से बी सी इक्वल टू कितना हो गया, x हो गया। ठीक है, तो ये पहला इक्वेशन ले लेते हैं इसको हम लोग। ठीक है, बी सी इक्वल टू एक्स। अब देखिए, अब हम ट्रायंगल ए बी सी में देखते हैं, यानी कि बड़े बड़े ट्रायंगल में ए बी सी में। ठीक है, तो यहाँ पे tan 60 हो जाएगा, बड़ा वाला एंगल है, और 1.6 प्लस एक्स यहाँ पे ऊपर होगा, 1.6 प्लस एक्स। ठीक है, और नीचे हमारा बी सी। ठीक है, अब देखिए बी सी का वैल्यू हमने यहाँ पे x निकाला है, तो बी सी का जगह पर हम लोग x लिख सकते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है, tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1.6 प्लस एक्स अपॉन यहाँ पे x लिख सकते हैं। ठीक है, इसको गुना करेंगे इस तरफ, तो हमारा इधर सॉल्व कर देता हूँ इसको मैं, तो यहाँ पे हो जाएगा √3x इक्वल टू 1.6 प्लस x, इस x को उस तरफ ले जाके जाएंगे तो √3x माइनस एक्स इक्वल टू 1.6, यहाँ से हम करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, x कॉमन हो जाएगा, √3 माइनस 1 इधर आ गया, इधर बचा हमारा 1.6। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से फाइनली x का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। ठीक है, अब देखिए जनरली क्या होता है कि √3 और माइनस 1, यानी कि रूट वाला वैल्यू हम यहाँ पे हर में नहीं रखते, उसको अंश में रखते हैं। ठीक है, ऐसा जनरल रूल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हर का परिमेयीकरण करेंगे यहाँ से। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1 यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, तो नीचे a प्लस बी, a माइनस बी के कारण क्या हो जाएगा, ऊपर तो 1.6 और √3 प्लस 1 रहेगा, और नीचे देखिए यहाँ पे 3 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 माइनस 1 कितना होता है, 2 होता है, और ऊपर 1.6 √3 प्लस 1, यहाँ से इसको काटेंगे तो 0.8 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर हमारे पास x का वैल्यू कितना आ गया, 0.8 √3 प्लस 1। ठीक है, वैसे आंसर तो हमारा यहीं पे आ चुका था। ठीक है, बट हमने हर का परिमेयीकरण किया, क्योंकि नीचे रूट में हम आंसर नहीं रख सकते हैं, तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया, 0.8 √3 प्लस 1। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़। ऑल राइट, हमारे पास 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, जिसमें कहा जा रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं ये भूमि है। ठीक है, और यहाँ पे एक दो हम बना लेते हैं, एक हमारा मान लेते हैं मीनार है और एक भवन है। ठीक है, कहा जा रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन को 30 डिग्री है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल बना है 30 डिग्री है। ठीक है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन को 60 डिग्री है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, और देखिए यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो हमने इसको मीनार माना था, ये मीनार है और ये हमारा भवन है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, और भवन के पाद बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। ठीक है, तो हमें क्या करना है, भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, और मीनार का ऊंचाई कितना दिया है, 50 मीटर दिया गया है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का वैल्यू दिया है 50 मीटर। ओके, तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। पहले हमको नामकरण करना होगा, तो A B C और D। ठीक है, तो पहले हम DCB ट्रायंगल में देखेंगे, सॉल्यूशन लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल DCB में
क्या हो जाएगा हमारे पास tan 60 डिग्री, क्योंकि इस ट्रायंगल में हमारा ये 60 का एंगल बन रहा है, तो tan 60 इक्वल टू 50/BC या फिर CB कहिए, कोई बात नहीं है, CB या फिर BC कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 50 मीटर ऊपर था तो ऊपर हमने रख दिया डायरेक्ट DC लिखने के बजाय। आप समझ चुके हैं इतना क्वेश्चन करने के बाद, मतलब बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3 और यहाँ पे 50/BC, तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 50/√3। BC का वैल्यू हमको मिल गया। हमको निकालना है AB का वैल्यू, क्योंकि भवन की ऊंचाई निकालना है तो भवन की ऊंचाई क्या है AB है, ठीक है। तो BC का वैल्यू आ गया, तब हम यहाँ पे ट्राइंगल ABC में देखेंगे, तो लिखेंगे ट्राइंगल ABC में क्या हो जाएगा tan 30 डिग्री वैल्यू है यहाँ पे, और यहाँ पर AB/ हमारा BC हो जाएगा। तो BC का वैल्यू हमने यहाँ पे निकाला है, क्या है 50√3, ठीक है। और tan 30 का वैल्यू क्या होता है हमारे पास 1/√3 होता है, 1/√3, ठीक है। और यहाँ से AB√3 हो जाएगा और नीचे हमारा 50 आ जाएगा, क्योंकि ये नीचे से ऊपर चला जाता है, ठीक है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ इसको। यहाँ पे हो जाएगा 50 इक्वल टू AB, और √3 से √3 में मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ से AB का वैल्यू कितना आ गया 50/3 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा किसका ऊंचाई है, भवन की ऊंचाई है, ठीक है। और इसको हम कटा भी नहीं सकते, मतलब इसका गुणनखंड नहीं हो सकता, क्योंकि 50 है और ये 3 है, 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो कटेगा नहीं, ठीक है। तो सिंपली हम इतना आंसर लिख सकते हैं। तो ये हमारा भवन का ऊंचाई है, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। तो फाइनली हम अपने 10 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िएगा तो तुमको समझ में आएगा। कहा जा रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, ठीक है। तो पहले सड़क ही बना लेते हैं चौड़ा, मान लेते हैं ये 80 मीटर का है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, ठीक है। 80 मीटर चौड़ा सड़क है, दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं, मतलब कि 2 यहाँ पे पोल है, लाइट स्ट्रीट लाइट वाला पोल लगा पड़ा है, समान ऊंचाई के हैं, ठीक है। मतलब एक से ये है तो एक से ये भी है, ठीक है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 और 30 है। मतलब यहाँ पे बीच में सड़क में एक बिंदु है जहाँ से यहाँ तक देखेंगे, और यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, तो एक हमारा 30 का बनेगा और दूसरा हमारा 60 का बनेगा, ठीक है। और कहा जा रहा है कि खंभों की ऊंचाई और सड़क के बीच से बिंदु की दूरी ज्ञात करिए। मतलब कि खंभा की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो मान लेते हैं AB और ये C और ये D और ये E है, ठीक है। तो हमें x मान लेते हैं इसको, और इसका दूरी ज्ञात करना है, और प्लस में AC और BC का दूरी ज्ञात करना है। तो यहाँ से लेकर यहाँ पूरा दूरी 80 मीटर दिया हुआ है, तो मान लेते हैं कि ये y है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 80 माइनस y, ठीक है। चूँकि 80 पूरा है, 80 में से y घटा देंगे इतना, तो ये हमको BC मिल जाएगा। तो इसकी ये 80 माइनस y हो गया, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। थोड़ा सा पेचीदा लगा होगा, बट दोबारा से देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहले हम BCD में देखेंगे, ट्राइंगल BCD में tan 60 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा x/80 माइनस y, ठीक है, 80 माइनस y। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3 होता है, इक्वल टू x/80 माइनस y। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो 80√3 माइनस √3y इक्वल टू x हो जाएगा। यहाँ से x प्लस √3y इक्वल टू 80√3, ये हमारा इक्वेशन 1 आ रहा है, ठीक है। तो इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखेंगे ट्राइंगल AEC में, ठीक है। तो लिखेंगे ट्राइंगल AEC में, ठीक है। AEC में क्या हो जाएगा tan 30 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा x/, ये सिंपल हमारा y आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा वैल्यू आ रहा है, और tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√3 होता है। और देखिए x के जगह पे हम इतना वैल्यू लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए x इक्वल टू कितना है 80√3 माइनस √3y। तो x के जगह पे इतना लिख सकते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे 80√3 माइनस √3y/y लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हमने यहाँ पे जो भी लिखा है समीकरण 1 से लिखा है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे लिखा। चलिए अब इसको सॉल्व करना होगा, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 80 क्रॉस 3, चूँकि √3 से √3 में गुना होगा तो 3 आ जाएगा, माइनस 3 √3 से √3 में गुना होगा तो 3 हो जाएगा, y हो जाएगा, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। अब आपको शायद दिखा होगा, फर्दर इसको सॉल्व करेंगे
तो देखिए इस 3y को हम इस तरफ लेके आएंगे तो यहाँ पे 3y + y = 8 3 का 24, 240 हो जाएगा। यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 4y = 240। यहाँ से क्रॉस करेंगे तो 4 × 24 60 आ जाएगा। तो y का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 60 आ गया। जो y का वैल्यू आ गया तो इस वैल्यू को हम समीकरण 1 में रखेंगे, इस वाले समीकरण में, ठीक है। हाँ इसी वाले समीकरण में लिखेंगे। समीकरण 1 में y = 60 रखने पर, ठीक है। तो एक सेकेंड, तो समीकरण 1 हमारा क्या है, x + √3y = 80√3, ठीक है। यहाँ पर y का वैल्यू यहाँ पे हम 60 रखेंगे तो x + √3 60 = 80√3। यहाँ से x = क्या हो जाएगा हमारे पास 80√3 - 60√3। तो देखिए 80 में से 60 गया तो बचा कितना हमारे पास 20। तो x का वैल्यू आ जाएगा 20√3 और y का वैल्यू हमने पहले ज्ञात किया हुआ है। यहाँ पे पहले y = हमारा कितना है 60। तो ये हमारा वैल्यू आ गया, जिसमें ये वैल्यू है हमारा। तो हम यहाँ पे बगल में लिख देते हैं कि खंभों की ऊंचाई, जो कि x का वैल्यू था, तो खंभे की ऊंचाई हमारा x है तो हमारा हो जाएगा 20√3, ठीक है। अब देखिए दूरी हमको निकालना है, हमें निकालना था AC। यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ, आपको दिख रहा होगा A से C तक और B से C तक का दूरी निकालना है। तो हमें y का वैल्यू पता है 60, तो B से C तक का बीच की दूरी और A से C तक का बीच की दूरी हम निकाल लेते हैं। तो यहीं पर निकाल लेते हैं इस जगह पर, ठीक है। लिखेंगे चूँकि y = 60 है, इसलिए BC = क्या हो जाएगा 80 - 60 = 20, ठीक है। और y का वैल्यू हमारे पास है तो AC = कितना हो जाएगा, AC हो जाएगा 60, चूँकि y ही है। तो फाइनली अब यहाँ पे हम आंसर में आते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि बिंदु से खंभों की बीच की दूरी क्रमशः क्या होगा हमारा, अभी हमने निकाला था, एक होगा हमारे पास 20 और दूसरा क्या होगा 60 है, ठीक है। तो ये फाइनली आपका 10 नंबर का आंसर है, ठीक है। थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन था, तो आप दोबारा से देख लीजिएगा अगर बीच में कहीं सा डाउट है तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके बाकी जो भी प्रश्न बचे हैं उसको पूरा समाप्त कर देंगे। तो तब तक के लिए बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ओके।